ये जगह है सुपौल जिला के घोरन। घोरन की काफ़ी ज़्यादा खबर आप लोग सुने होंगे कि घोरन गाँव जो है कोसी नदी के चपेट में आ गई है। मुआवजा के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और 2 साल 4 साल 5 साल में कभी कभी एक आध बार जो है रिलीफ का सुविधा मिलता है जो 6-7 हज़ार रुपया मिलता है, वो भी सारे परिवारों को नहीं मिलता। अगर हम लोग 1,000 परिवार का नाम अगर दर्शन देते हैं तो 400 या 500 परिवारों को आता है। क्या कुछ कहिएगा, आप लोगों का घर जो है कोसी के चपेट में आ गया है। चपेट में एकदम है तो न देखे। पानी सारा घूरन की तरफ सुपौल होकर पानी को निकाला और मेरे गांव पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है। कटा हुआ अभी तक 5-7 साल से हो रहा है। पालिंग देता है, बोरा देता है, कोई फायदे नहीं। दोनों तरफ से सरकार ने बांध दे दिया। उस समय में लॉलीपॉप खिला दिया कि हम आपको जो है हर घर में एक जो है सरकारी नौकरी देंगे, आपके घर आपका जो जमीन का जो फसल बर्बाद होगा उसका मुआवजा देंगे, आपका जो मालो जाल नुकसान होगा सबका मुआवजा देंगे, आपको पुनर्वास देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं मिला इस पर। हमारी फसलें के लायक जमीन बची ही नहीं, सारी जमीन नदी के अंदर है। आप देख सकते हैं जो पश्चिम जितना भी है, अब जो बचा हुआ सिर्फ गांव बचा हुआ है। सरकार से अभी हम कोसी नदी के अंदर में है और देख सकते हैं कोसी के अंदर जो है कितना तीव्र गति से जो है पानी का बहाव चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद है। ये जगह है सुपौल जिला के घोरन। घोरन की काफ़ी ज़्यादा खबर आप लोग सुने होंगे कि घोरन गांव जो है कोसी नदी के चपेट में आ गई है और यहाँ पर बहुत ऐसे लोगों का घर है जो कोसी के अंदर जो है समाने ही वाला है और बहुत ही ज़्यादा जो है खेती वाला जो ज़मीन था वह कोसी के अंदर जो है समा गया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहते हैं और इन लोगों का क्या कुछ मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस आलम। अच्छा, ये जो कोसी नदी का तेज धारा बह रहा है इससे आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का घर कट जाएगा? घर कट जाएगा अभी 24 घंटा के अंदर अंदर। ये देखिए मेरा घर सामने में है जी। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो पूरा उम्मीद है कि ऊपर रेलवे से उतारेंगे ईटा तो मेरा पानी में चला जाएगा। लेकिन ये सब कोसी जो मेरे घर के पीछे आया है, ये विजेंद्र यादव का देन है। मैं दिलेश्वर कामत को नहीं पहचानता हूँ। मैं विजेंद्र यादव के साथ पूरे परिवार 40 साल से उनके साथ में हूँ, मैं अभी भी हूँ। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जब से ये 4 लेन का पुला बना, नदी को उधर बना और वो नदी को बीच होकर निकाला, वो पानी अपना चारों तरफ फैला, पश्चिम पानी का रूट बंद हो गया। पानी सारा घूरन की तरफ सुपौल होकर पानी को निकाला और मेरे गांव पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है। कटा हुआ अभी तक 5-7 साल से हो रहा है। पालिंग देता है, बोरा देता है, कोई फायदे नहीं। मैं विजेंद्र यादव से अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। मैं इनके साथ 40 साल से हूँ, उनके साथ अभी भी रहूंगा, लेकिन पहले ये धार का समस्या वो करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रत्याशी है और ये लोग भी यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि इनके पंचायत का ही मामला था। नाम क्या है? मोहम्मद आज़ाद आलम। अच्छा, ये घोरन पंचायत में कोसी का कहर कब से दिख रहा है? जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये मैं कहर देखते आ रहा हूँ। लेकिन समस्या यह है पिछले 5-6 वर्षों में, आप आगे दिखाइए कैमरा से, कि जो वो प्लॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोग की ज़मीन हुआ करती थी, फसल हुआ करते थे। आज के डेट में हमारे पंचायत के अंदर कोई भी फसल नहीं होती है, जबकि हमारी सरकार ने ये कहा था कि आपके यहाँ जो भी माल और फसल का जो नुकसान होगा वो सारे नुकसान जो है सरकार भरपाई करेगी। मुआवजा के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और 2 साल 4 साल 5 साल में कभी कभी एक आध बार जो है रिलीफ का सुविधा मिलता है जो 6-7 हज़ार रुपया मिलता है, वो भी सारे परिवारों को नहीं मिलता। अगर हम लोग 1,000 परिवार का नाम अगर दर्शन देते हैं तो 400 या 500 परिवारों को आता है। एक परिवार में जो है वो 6,000-7,000 जैसे कि आता है और नुकसान हमारा लाखों में होता है। हर एक परिवार का जो है नुकसान है। आप यहाँ देखिए, जो उन परिवारों का घर कट गया, एक फूस का घर बनाने के अंदर कम से कम 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगता है और वो मकान कट के चला जाता है तो सरकार की तरफ से मुआवजा कहने के लिए तो होता है कि दिया जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। ये हमारे यहाँ की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो है माल जाल का जो अभी जितना भी माल जाल है उसको जो है घास, अब हमारी ज़मीनें कट गई उसको हम घास कहाँ से ला के देंगे? हमारी फसलें के लायक ज़मीन बची ही नहीं, सारी ज़मीन नदी के अंदर है। आप देख सकते हैं जो पश्चिम जितना भी है, अब जो बचा हुआ सिर्फ गांव बचा हुआ है। सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि पिछले 6-7 वर्षों से लगातार मैं जो है सरकार को जागरूक करने का काम कर रहा हूं, मैं बराबर आवेदन देने का काम कर रहा हूं, लेकिन सरकार जो है जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता। आजकल के लड़के जो है, जबकि पहले के इंजीनियर जो हुआ करते थे वो सिर्फ कागज और पेन पर पढ़ा करते थे, बुक से पढ़ा करते थे, लेकिन आज डिजिटल है। हमारे जो जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो उनको सारा चीज़ पता है, क्योंकि हम आज बहुत विकसित कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये संसाधन लगाई जाती है ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जबकि आज से 50-60 वर्ष पहले अगर बांध पड़ा था तो बांध के बचाने के लिए जो है एक्सपोर्ट लगाया गया, पत्थर का जो है से वहाँ पे जो है से बिछावा किया गया, उस जगह लकड़ी का पाइलिंग किया गया। लेकिन यहाँ गांव बचाने के लिए जो है हमारी सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। ये बड़ी दुखद की बात है कि हमारी सरकार 2 नज़रें रखती है, एक उधर के लिए अलग है, उनके लिए स्पेशल है, और हम लोगों को जो है से मतलब
मरने के लिए इस बीच में छोड़ दिया गया। हम लोग की गलती क्या है? हम लोगों का बस यही गलती है कि दोनों तरफ से सरकार ने बांध दे दिया, उस समय में लॉलीपॉप खिला दिया कि हम आपको जो है हर घर में एक जो है सरकारी नौकरी देंगे, आपके घर आपका जो जमीन का जो फसल बर्बाद होगा उसका मुआवजा देंगे, आपका जो मालो जाल नुकसान होगा सबका मुआवजा देंगे, आपको पुनर्वास देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं मिला, इस पंचायत को तो कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल आप लोग जो है प्रशासन से और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन और सरकार से पहले तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले हमारी पंचायत, हमारे घूरन को बचाया जाए, सबसे पहला मुख्य ये है। उसके बाद हमारे पंचायत में जो पुनर्वास की जमीन हर परिवारों को जो है आमंत्रित किया गया, लेकिन लियोट जो है दिया नहीं गया, उस सभी को पुनर्वास की जमीन भी दिया जाए, ताकि आने वाला समय में जो 2-3 महीना जो बाढ़ का समय होता है, उस समय में जो हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ने में दिखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए जो है मतलब वहाँ पुनर्वास में अपना रह के वहाँ से मतलब व्यवस्था कर सके। आप लोग देख सकते हैं कि कोसी नदी का पानी का स्पीड कितना ही तेज़ है। अगर आने वाले कुछ समय में जो है इस पर सरकार के द्वारा अगर ध्यान ना दिया जाए, प्रशासन के द्वारा ध्यान ना दिया जाए, तो आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और जिस तरीके के से पिछले कई वर्षों से जो है कोसी के अंदर के लोगों के लिए कहर बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा घरों को जो है अपने अंदर समा लिया है, लाखों एकड़ ज़मीन को जो है अपने अंदर समा लिया है। तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले समय में हमारा जो ये घूरन गाँव है, इसका भी नामो निशान ही मिट जाएगा। हम सरकार से एक मांग करते हैं कि जो हमारे हिस्से का जमीन यहाँ है, सरकार बस हमें वो जमीन उधर दे दे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। ना उनका रिलीफ चाहिए, ना उनका पुनर्वास चाहिए। जिसका जितना बीघा जमीन यहाँ पड़ता है सरकार बांध के पूरब दे दे हमको, बस। उसके बाद हम कहेंगे ही नहीं कि इधर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, हम लोग झांकेंगे नहीं। यहाँ पे 100 एकड़ जमीन का मालिक होने के बावजूद वो खाने के लिए तरसता है। ये हालात है हमारे यहाँ। सरकार की तरफ से तो प्रत्येक वर्ष जो है लाखों करोड़ों की बजट दी जाती है कोसी क्षेत्र को, तो क्या लगता है जमीनी स्तर पे आप लोगों को क्या मिलता है? देखिए, ये बात बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये सरकार की ओर से जो ये योजना है, ये समझ लीजिए धेनु गाय है, जो सरकार के जो जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए है। भाई खींचो और खाओ, ये क्योंकि इसका तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, ठीक है। वो अपना लिया, अगर 1 रुपया लिया, यहाँ 1 पैसा भी नहीं आता। कहा गया था कि केंद्र सरकार हमारी कहती है कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा गांव जाता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहां से 1 रुपया अगर चलती है, यहाँ 1 पैसा भी नहीं आता। 1 लाख रुपया अगर चलती है तो 1 रुपया आता है। सरकार के द्वारा जो योजना दी जाती है, जो इन सब क्षेत्रों को फंडिंग किया जाता है, वो बस पेपर पे ही सीमित रहता है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आप देख सकते हैं ना, अगर पेपर के ऊपर काम नहीं हुआ होता, अगर जिस हिसाब से कोई प्रत्याशी अगर कोई गाँव की समस्या अगर रखता है, तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। मैंने जो आवेदन दिया था उसमें साफ मैंने एक्सपोर्ट पायलिंग का जिक्र किया था, लेकिन एक्सपोर्ट पायलिंग तो सोचा भी नहीं। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है कि भाई क्यों, जबकि अगर बांध का, हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि बांध का जो उस समय में आज से 60 वर्ष पहले जब बांध का निर्माण किया गया, तो एक्सपोर्ट पायलिंग क्यों दिया गया, एक्सपोर्ट क्यों बांधा गया? ताकि पानी का बहाव जो है, दबाव जो है, वो हमारे बांध पर न पड़े। उसी तरीके से गांव को बचाने के लिए जब तक हम एक्सपोर्ट पायलिंग नहीं देंगे, साइड से बोल्डर और लकड़ी का पायलिंग नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं फिर आपके माध्यम से ये कह देता हूं, यदि हमारा गांव अगर कट गया तो सुपौल जिला के अंदर कोई भी संस्था खाली नहीं रहेगा, सारे हमारे ग्रामीण वहां रहेंगे। चाहे सरकार या प्रशासन मुझे अरेस्ट करेगी, हम अपने आप को अरेस्ट करने के लिए तैयार देंगे, लेकिन हमारी जनता वहां जाकर रहेगी। इसलिए कि जब आपसे काम नहीं होगा तो आप महलों में रह के क्या कीजिएगा? हमारी जनता का घर टूट जाएगा, फूट जाएगा, घर कट जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है वहाँ ऐश की जिंदगी काटिएगा, ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं कि अगर हमारा गांव कटा तो जिला के अंदर जो है, ब्लॉक के अंदर जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाओं में हमारे ग्रामीण को लेकर मैं खुद आऊंगा और वहां रहने का काम करूंगा। जब तक हमारा गांव का पूरा समस्या हल नहीं किया गया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस घूरन गांव का आबादी कितना है? लगभग यहाँ पे आबादी जो है, उस आबादी अगर देखा जाए तो 2500 के आसपास है, ठीक है। अभी जो है पहले की आबादी के मुताबिक तो अलग है, क्योंकि 2011 का ये लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी घूरन की आबादी तो हम उम्मीद करते हैं 2500 हमारे यहाँ बच्चे ही होंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद आरिफ। क्या कुछ कहिएगा, आप लोगों का घर जो है कोसी के चपेट में आ गया? चपेट में एकदम है, तो नहीं देख रहे हैं।